आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रोजाना की रूस यूक्रेन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आज बहुत खास बातें करने वाले हैं। बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको सुनने को, जानने को, सीखने को मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा। इससे हमको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचाने का। टू वेसल्स वर हिट इन द पोर्ट ऑफ ओडेसा। ओडेसा पोर्ट में रूस के ड्रोन हमले हुए थे, जिस कारण से दो जहाज डैमेज हुए थे। अब रूस ने ओडेसा पर जो ड्रोन अटैक्स हैं इनको तेज कर दिया है। खैर, इससे ज्यादा कोई मतलब निकलने नहीं वाला है, क्योंकि ये अटैक्स दोनों ही साइड से होते रहते हैं। यूक्रेन भी रशियन पोर्ट्स पर या कहें रूसी बंदरगाह पर हमले करता रहता है, और यही चीज यूक्रेन के द्वारा रूस के द्वारा भी की जाती है यूक्रेनियन बंदरगाह पर। द ओरेशनिक स्ट्राइक हैज बीन लोकलाइज्ड। आई डोंट नो व्हाट पोलिश बॉर्डर द एडिक्ट इज टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब ये है कि शायद कल की खबर है। हाँ, मैंने इसको मिस कर दिया था क्योंकि ये इतनी जरूरी थी भी नहीं। पोलैंड के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल, मोस्ट प्रोबेबली सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि ये जो ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला हुआ था यूक्रेन के लिविव शहर में, ये पोलैंड की सीमा से कुछ 100 मीटर दूरी पर ही हुआ था। मतलब बहुत पास। मेरे ख्याल से इनके कहने का मतलब था 30-40 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर, बहुत ज्यादा पास कुछ मीटर्स की दूरी पर हुआ था। हालांकि ये चीज बिल्कुल झूठ है, और ये रूस को एक तरीके से बदनाम करने के लिए ही फैलाई जाती है। इस तरीके की जो व्यर्थ की बातें हैं ये बहुत होती रहती हैं। द डैमेज फ्रॉम ओरेशनिक मिसाइल इज टेरिबल। एयर डिफेंसेस डोंट सी इट, सेज लिविव मेयर। लिविव शहर के मेयर ने ये बताया है कि ओरेशनिक मिसाइल से जो नुकसान हुआ है ये बहुत सारा है। यूक्रेन को इसे ठीक करने में बहुत समय लगने वाला है, और दुनिया में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं जिसके कारण इसको रोका जा सके। एक दो बातें हम करेंगे अमेरिका से, उसके बाद फिर मैं आपको फ्रंट लाइन की ओर लेकर चलूंगा। यूरोप के लिए दोनों ओर से एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, क्योंकि ट्रम्प की जो हॉट टॉक्स है, एक तरीके के व्यर्थ की बातें जो कि सत्य हो भी सकती हैं, ये ग्रीनलैंड पर और ज्यादा तेज होने लगी हैं, और रशिया के लिए दिक्कत होने लगी है, क्योंकि जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया गया है तब से अब रूस के लिए भी समस्या है। रूस को अब वेनेजुएला का सस्ता तेल खरीदना है, तो इसके लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि रूस खरीदता है। हम वेनेजुएला से रूस बहुत सस्ती कीमतों पर तेल खरीद के और मार्केट में कुछ थोड़ा सा अपना एक प्रॉफिट, फायदा अर्न करके, फायदा कमाकर और कुछ महंगी कीमतों पर बेचता है। ऐसा ही ईरान भी करता है, और चीन तो वेनेजुएला से अपनी जरूरतों के लिए काफी सारा कच्चा तेल खरीदता है। लेकिन एक और वीडियो निकल कर आया था, एक और ऑयल टैंकर को अरेस्ट कर लिया गया है, इसको कब्जा लिया गया है अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा, और इसमें जितना भी तेल मौजूद रहा होगा, अगर कुछ रहा होगा तो, जो कि मुझे लगता है कि रहा होगा, इसकी चोरी कर ली गई है। यहाँ पर समुद्र में जो टैंकर्स अरेस्ट किए जा रहे हैं, इनकी जो संख्या है ये लगातार ये बढ़ती जा रही है। ईरान की ओर देखें तो ईरान में जो प्रोटेस्ट है ये चल रहे हैं, अभी भी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हालात बहुत अच्छे हैं नहीं, और अभी तक जो भी चीजें चल रही हैं ये ट्रम्प के प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ये राजधानी तेहरान से कुछ फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ। भीड़ बहुत ज्यादा है। आप इस एक फोटो से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ है यहाँ पर। ये काम सीआईए और मोसाद के द्वारा ही ये करवाया जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी सारा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है, और ईरान के द्वारा इन पर जो एक्शन है ये भी ये शुरू हो चुके हैं।
और इसका मतलब ये है कि अब ये युद्ध भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही है कि ईरानियन हॉस्पिटल्स जो है ये पैक्ड हैं बिल्कुल। इनमें जो डेड और इंजर्ड प्रोटेस्टर्स हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरानियन सेना, ईरानियन जो पुलिस फोर्सेस हैं अब ये बल का उपयोग कर रही हैं। अभी तक इन्होंने नहीं किया था, थोड़ा सा धैर्य धारण कर रहे थे, लेकिन अब ये कर रहे हैं क्योंकि अब इनकी मजबूरी है, इनको करना ही पड़ेगा। आखिर कितने दिन तक ये पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे ही नुकसान पहुंचते देखेंगे। निप्रो शहर से ये मैंने एक वीडियो दिखाया आपको, जो कि ड्रोन हमले का था। निप्रो शहर या कहें निप्रो राज्य में ही ना के बराबर बिजली आ पा रही है। किरीव रिह जो कि यूक्रेन के सो कॉल्ड राष्ट्रपति जेलेंस्की का होम टाउन है, यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रोन हमले हुए थे। एक तो दृश्य आपने कुछ देखे, एक दो और एक्सप्लोजन देखे। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ जिससे कि ये थोड़ा जल्दी हो जाए। काफी दूर से ये दृश्य लिए गए थे, यहाँ पर भी बिजली नहीं आ पा रही है। फ्रंट लाइन की कुछ बातें करते हैं। ज़ैपोरिजिया से सबसे पहले रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है 35 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बीते 24 घंटे के लिए। वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कंटेस्टेड इलाके जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो इलाका है ये भी रूस के कब्जे में है, नीचे वाला ये इलाका भी रूस के कब्जे में है, ऐसा सूत्रों का कहना है, लेकिन इसको साबित करने के लिए अभी वीडियो सबूत नहीं है। और ये एक लाल रंग में इलाका रंग दिया गया है वीडियो सबूत के आधार पर। 18+ वीडियो है, यानी इसमें खून खराबा कुछ ज्यादा ही है, जिसको कि यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन वीडियो सबूत के आधार पर ये एक सफलता मार्क की गई है रूसी सेना के खाते में। मैं डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक्स आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाकर आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि YouTube पर अलाउड नहीं होते हैं। इसके बाद हाँ, रिपोर्ट वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बीते 24 घंटे में 135 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान। पक्रोव्स्क शहर के आसपास ये कुछ कंटेस्टेड इलाके हमें ये बता रहे हैं कि उदाचने गांव से अब रूसी सेना उत्तर की ओर अब रवाना हो चुकी है, और यहाँ पर जल्दी ही ये जो सेरहिवका नाम से एक गांव दिख रहा है, इस पर जल्द ही हमले शुरू हो जाएंगे। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो इसमें 410 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया है बीते 24 घंटे के लिए। और एक छोटी सफलता कॉन्स्टेंटिनोव शहर के ठीक सामने, ये हाईवे से लगा हुआ ये इलाका है जहां पर ये सफलता आप देख सकते हैं। कॉन्स्टेंटिनोव शहर में कितनी तेज बमबारी होकर रखी है ये भी आप देख पा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात जिसके वीडियो सबूत नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बात सत्य है, ये इलिनीव या ऐसा करके कुछ नाम है, इलनीव का या फिर इलिनीव का, इन दोनों में से एक हो सकता है। मेरे ख्याल से जो भी हो, खैर यहाँ पर इस तरीके से निचले छोर से साउथ की ओर से रूसी सेना एडवांस करने की कोशिश कर रही है। और मेरे ख्याल से अगर ये सही है तो हमें जल्दी ही इसके वीडियो सबूत निकल कर आ जाने चाहिए। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। रूसी सेना के एडवांसेस जो है ये 3 तरफ से देखने को मिल रहे हैं। पहला इलाका ये साउथ की ओर से दिखा दिया मैंने, दूसरा इलाका ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मैंने आपको दिखा दिया, और तीसरा जो एरो है ये मैं बनाऊंगा ईस्ट की तरफ से, ये एरो। इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोव शहर पर अभी अटैक किया जा रहा है रूसी सेना के द्वारा। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इसमें दिया गया है। निचले कुपियांस्क इलाके में ओलेक्सैंड्रिवका नाम से जो गांव है, इसमें एंट्री कर चुकी है रूसी सेना। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ये सफलता मार्क की गई है। इसमें खेत खलियान के इलाके शामिल हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। उत्तरी छोर में हम बढ़ते हैं तो बहुत कुछ खास नहीं। रिपोर्ट ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की 190 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र इसमें भी किया गया है। और अंतिम में एज यूजुअल नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें मिलेगी, जो कि हमें बताती है 130 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान। राजधानी मॉस्को से एक खबर मैं पढ़ना चाहूंगा। ऑयल एक्सपोर्ट्स के बारे में एक अच्छी खबर रूस के लिए निकल कर आई है, और यूरोप के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है।
यूरोप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन रूस को रोक नहीं पा रहा है। 11% की ग्रोथ देखी गई थी रशियन रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट्स में, यानी पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। ये बीते एक महीने का जो आंकड़ा है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक और खबर, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, मेरे ख्याल से हाँ, दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप को फिर से चेतावनी दी है कि ये जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम एक हवाई सपना पाल के बैठे हैं कि यूक्रेन में वो अपनी सेनाएं भेज देंगे। अगर इन्हें लगता है कि वो भेज सकते हैं तो भेज दें, और ओरेशनिक मिसाइल के हमले के लिए तैयार रहें। कीव इज एक्सपीरियंसिंग सीरियस पावर आउटेजेस ड्यू टू न्यू मैसिव स्ट्राइक। जो अभी बीते एक दो दिन में हमले हुए हैं, राजधानी कीव में भी बहुत सारे हमले हुए हैं, इसके कारण से यहाँ पर बिजली नहीं आ पा रही है। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें 122 कुल संख्या है, जिसमें से कि 121 ड्रोन और एक इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल। एक दो और बातें, जेलेंस्की भी वही यूरोप की बात रिपीट कर रहे थे कि ओरेशनिक मिसाइल का जो हमला हुआ था, ये यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर के बहुत पास हुआ था। ये कॉमन चैलेंज है पोलैंड के लिए, अलग अलग देशों के लिए। ये अपनी जो कॉमन बातें हैं ये करते रहते हैं। यूके के डिफेंस सेक्रेटरी, यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी कीव की यात्रा पर आए थे और एक डिफेंस कॉपरेशन साइन किया इन्होंने। 100 साल की पार्टनरशिप, 100 ईयर पार्टनरशिप। 100 साल तक यूनाइटेड किंगडम रहेगा या नहीं, 100 साल तक यूक्रेन रहेगा या नहीं, इस बात को तो ना मैं बता सकता हूं ना ये खुद ही बता सकते हैं। द लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट, यूक्रेन में जो सबसे विशाल लिथियम डिपॉजिट अभी यूक्रेन के कंट्रोल में जो है, ये ऑलरेडी यूक्रेन अमेरिका को सौंप चुका है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप अपना फायदा जानते हैं। इस बीच में यूक्रेनियन जनता मुफ्त में मारी जा रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।